हाइड्रा मशीन ने खेलते समय बच्चे को कुचला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के गांव बरईपुरा में तेज रफ्तार हाइड्रा मशीन ने खेलते समय एक बच्चे की जान ले ली। मृतक के पिता रामनिवास ने बताया कि घर के बाहर रास्ते के सहारे उसकी दुकान है। वह दुकान पर बैठे हुए थे। वहीं दुकान के पास ही उनका 14 वर्षीय बेटा ईसा पुत्र रामनिवास कुशवाहा खेल रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार में हाइड्रा आया और बेटे को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने हाइड्रा को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने बताया कि ड्राइवर तेज आवाज में गाने बजा रहा था। काफी आवाज लगाने के बावजूद भी ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। हाइड्रा मशीन से बालक को कुचल दिया। घटना के बाद ड्राइवर हाइड्रा को छोड़कर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया, पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने रास्ते पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीआई हरेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से समझाइश कर बच्चे के सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा मशीन को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है, जिसके चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई जारी है। यहाँ पर मैं दुकान करता हूँ अपनी पर, मेरा बच्चा दुकान के बाहर खेल रहा था। उधर से हाइड्रा फुल स्पीड में वो गाना बजाते हुए चला रहा था। उसको नहीं दिखा मेरा बच्चा, उस टायर के नीचे उसने कुचल दिया और मौके पर ही ड्राइवर ने पकड़ा और हाइड्रा यहाँ पर मौजूद था। बच्चा की उम्र कितनी है? उम्र 14-13 साल थी उस बच्चे की उम्र। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे थे, एक बच्ची है। ये बड़ा बच्चा है? ये छोटा बच्चा है, बड़ा है। छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण की रैली निकाल दिया संदेश। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नवीन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को पर्यावरण संरक्षण पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने हाथों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर शहर के विभिन्न कॉलोनियों में जागरूकता का संदेश दिया है। कार्यक्रम राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न जागरूकता अभियानों का हिस्सा था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण के महत्व को उजागर करना था। स्कूली छात्राएं तुलसीवन रोड की विभिन्न कॉलोनियों से गुजरी, जहां उन्होंने पर्यावरण बचाने के नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर एडिशनल बीईओ कल्याण प्रसाद मीणा और अजय कौशिक, आरपी सुरेश भारद्वाज, घनश्याम मीणा, नवीन बालिका स्कूल के प्रधानाचार्य पप्पू सिंह रावत सहित कई स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज नवीन बालिका सीनियर स्कूल बाड़े में जाकर के प्रार्थना सभा के उपरांत बच्चों को पर्यावरण संरक्षण रैली के संबंध में कुछ जानकारी दी और बच्चों को लाइन में एकत्रित करके तख्तियाँ दे करके, झंडे बैनर दे करके और नारे लगाते हुए संपूर्ण गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए रैली निकाली गई और जनमानस में इसके संबंध में जागरूकता पैदा की गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत व एक घायल। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में तसीमो गांव के पास बुधवार देर रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चालक के मामूली चोटें आई हैं। रात्रि का समय होने के चलते एएसआई अजय सिंह ने सबको कब्जे में लेकर सैपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसका गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुंशीलाल पुत्र मंगल सिंह कुशवाहा उम्र करीब 55 वर्ष निवासी खेरिया रूबस भरतपुर की मौत हुई, जबकि देशराज पुत्र तुलाराम निवासी बल्दियापुरा चोटिल हुआ है। मृतक के भतीजे बलवीर ने बताया कि उसके फूफा मुंशीलाल अपने गांव से करीब 3 दिन पहले निकले थे। उनका व्यवहार इतना मिलनसार था कि वह जहां भी रिश्तेदारी में पहुंचते तो लोग उन्हें बिना रात्रि को रुके आने नहीं देते थे। इसी के चलते वह रिश्तेदारी मनिया रुके, जहां से वे बल्दियापुरा जा रहे थे। बताया गया कि बाइक पर सवार होकर देशराज के साथ जाते समय वह सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना से परिजनों सहित रिश्तेदारों में शोक की लहर छाई हुई है। धौलपुर जिले में अवैध अतकड़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर पवन शर्मा के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के अंतर्गत आदर्श नगर पचगांव क्षेत्र में छापेमारी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से अतकड़ शराब का निर्माण करते हुए 3 भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया, जबकि छापेमारी के दौरान करीब 5000 लीटर बॉस शराब निर्माण में प्रयुक्त कच्चे तेल को भी नष्ट किया गया। इसके अलावा शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण तथा 20 लीटर अवैध अतकड़ शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबारों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। मौके से संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल एवं पेराधिकारी देवकरण गुर्जर के नेतृत्व में की गई, जिसमें विभाग के अन्य कर्मचारी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत।
धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के बहवलपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार लोहारी निवासी 35 वर्षीय राजकुमार त्यागी पुत्र डालचंद त्यागी अपनी स्कूटी से बहवलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया है। कल दिनांक 17/12/25 को दोपहर 12 बजे करीब बात है। गांव लवारी का पुरा के राजकुमार त्यागी जो अपने घर से गेहूं पिसाने जा रहे थे बेबलपुर के पास एक गाड़ी है, कार नंबर 811 CA 9905 के चालक ने सामने से आकर तेज गति से लापरवाही एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें ये घायल हुए थे। इनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा में नगर पालिका के कनिष्ठ लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप, अभिभाषक संघ ने SDM को दिया ज्ञापन, जांच व कार्रवाई की रखी मांग। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के कनिष्ठ लिपिक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर अवैध वसूली और भेदभावपूर्ण व्यवहार का गंभीर आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा अभिभाषक संघ ने आज गुरुवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग की है कि इस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि बुधवार को नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में कनिष्ठ लिपिक ने अवैध तरीके से नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों से अतिक्रमण न हटाने के बदले राशि वसूली। जिन लोगों ने राशि दी उनका अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया, जबकि जिनका कोई अतिक्रमण नहीं था और अपनी सीमा में सीढ़ियां या रैंप बने हुए थे, उनसे भी जबरन पैसे मांगे गए। इस दौरान सीनियर अधिवक्ता विजय प्रकाश श्रीवास्तव की अपनी निजी सीमा में बनी रैंप, जिस पर उनका वाहन आता जाता है, को भी कनिष्ठ लिपिक के आदेश पर तोड़ दिया गया। जब अधिवक्ता ने शांतिपूर्वक समझाया कि यह रैंप आम सड़क पर नहीं है, तो कनिष्ठ लिपिक ने कहा कुछ भाग हमारी सीमा में आ रहा है, इसके लिए कुछ लेना देना होगा। विरोध करने पर अधिवक्ता के साथ अभद्रता भी की गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि यह कर्मचारी न केवल भ्रष्टाचार कर रहा है, बल्कि अतिक्रमण हटाने में भी भेदभाव कर रहा है। आम लोगों के प्रति उसका आचरण भी गलत है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामचित्र शर्मा, अश्वनी कुमार जैन, सोनू मुदगल, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, किशन सिंह त्यागी, रविंद्र सिंह, प्रमोद, उमाकांत शर्मा, होतम सिंह, आनंद प्रकाश शर्मा, अवनीश कुमार सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। अभिभाषक संघ ने SDM से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 17/12/25 को मैं कोर्ट में यहाँ बैठा हुआ था। मुझे घर से फ़ोन आया कि ज़बरदस्ती जो है, जो हमने हल्की रैंप बना रखी है अपनी गाड़ी चढ़ाने के लिए, जहाँ पर कोई नगर पालिका की ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। नीतेश गौड ने, जो नगर पालिका का कर्मचारी है, जानबूझ करके, जब मैंने कहा कि उसको रोक दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कि नहीं, जहाँ हमें पैसे मिलेंगे हम तभी रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। और उन्होंने जो है हमारी पूरी रैंप तोड़ दी, जिससे हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। हम बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट पेशेंट हैं। हमने कहा कि 5 मिनट के लिए कम से कम गाड़ी तो निकालने दो अंदर से, तो उन्होंने गाड़ी भी नहीं निकालने दी और मेरे कहने पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। इस तरह से नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पर भोली वाली जनता के साथ अवैध वसूली की जा रही है। 2 दिवसीय अग्र भागवत कथा का हुआ समापन। धौलपुर जिले के बाड़ी के जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर एवं अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 17 एवं 18 दिसंबर को 2 दिवसीय अग्र भागवत कथा का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में संपन्न हुआ। आयोजन के दूसरे दिन 18 दिसंबर को अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के समक्ष विधिवत दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध कथावाचिका कमलेश आर्य का विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, संगठन की इकाइयों तथा अनेक गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की इसी श्रृंखला में आयोजन के प्रमुख भामाशाह संरक्षकों तथा अग्रसेन महाराज मां माधवी की झांकी को सुसज्जित करने वाले सेवाभावी सदस्यों का भी विशेष सम्मान किया गया। इसमें प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी का डोला सुसज्जित करने वाली रुचि पार्लर की रुचि अग्रवाल व छाया पार्लर का सम्मान किया गया। कथा के दौरान कथावाचिका कमलेश आर्य ने अग्र भागवत के विभिन्न प्रसंगों का अत्यंत मधुर, सरल एवं प्रेरणादायी शैली में वर्णन किया।
उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं, नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों तथा सामाजिक एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान ये अग्रसेन महाराज की बारात भक्ति, उल्लास एवं पारंपरिक वैभव के साथ बड़े धूमधाम से निकाली गई। बारात में संगठन एवं विभिन्न इकाइयों की महिलाओं एवं उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। वहीं मां माधवी जी के परिवार की भूमिका में शामिल महिलाओं ने अग्रसेन महाराज का पारंपरिक रीति रिवाजों से स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन में सर्वाधिक सदस्य जोड़ने वाली महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आकर्षक प्रभावशाली मंच संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल द्वारा किया गया। साथ ही आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया। अग्र भागवत कथा में लगभग 500 महिलाओं की सहभागिता रही। बसेड़ी, धौलपुर शहर, कोटी शहर एवं सरमुत्रा इकाइयों से बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति साथ साथ बाड़ी क्षेत्र के अनेक सामाजिक संगठनों, इकाइयों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आमजन की महिलाओं की गरिमामयी मौजूदगी ने आयोजन की भव्यता से सुसज्जित किया। बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी में उस्मानी समाज के अध्यक्ष एवं समाजसेवी फाजलू चौधरी मेडिकल वालों द्वारा अपने निवास पर बार एसोसिएशन बाड़ी की नवीन निर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष इमरान खान, उस्मानी सचिव जितेंद्र सिंह चौहान, सह सचिव विपिन कुमार गर्ग तथा कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। उस्मानी समाज बाड़ी के अध्यक्ष फजलू चौधरी ने कहा कि यह स्वागत समारोह आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अधिक मजबूत करने की भावना से आयोजित किया गया है। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव और सचिव जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समाज के सभी वर्गों से मिलने वाला स्नेह और समर्थन नई कार्यकारिणी के लिए प्रेरणा स्रोत है और बार एसोसिएशन सदैव सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग भूमिका निभाएगी। फजलू भाई उस्मानी मेडिकल वालों ने आज पूरे बार के कार्यकारिणी को बुलाकर और सभी का तहे दिल से स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद बार बार बहुत आभारी हूँ और उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि सभी का स्वागत करना चाहिए और जिस प्रकार से निर्विरोध कार्यकारिणी हुई है तो इसके लिए उन्होंने अब पुण्य जोर से यही कहा कि बाड़ी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए और हम प्रेम से आपस में मिलजुल कर चुनाव हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री दौरे से पहले बाड़ी सैयपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को धौलपुर दौरे पर रहेंगे। वे सैयपुर रोड स्थित एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर तैयारियां जारी हैं। इस दौरे से पहले भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा और धौलपुर जिला प्रभारी रवि नैयर ने गुरुवार को बाड़ी शहर के तुलसीमा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में बाड़ी और सैयपुर क्षेत्र के लोगों की बैठक ली। इस दौरान सभी को परिवार सहित मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। बैठक में जिला प्रभारी रवि नैयर ने सभी से सीएम की सभा में पहुंचने का आग्रह किया। नैयर ने आश्वासन दिया कि बाड़ी और धौलपुर के सभी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी और उनके समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी आरोप लगाया कि चुनाव में हार की आशंका से पूरे खजाने को खाली कर दिया है। नैयर के अनुसार विकास कार्यों में लगने वाला पैसा मोबाइल, लैपटॉप और स्कूटी योजनाओं में बांटा गया जिसमें उनका कमीशन था। जिला प्रभारी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने खाली खजाने के साथ कार्यभार संभाला और 2 वर्षों में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। बैठक के दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जिला प्रभारी रवि नैयर को अवगत कराया कि बाड़ी से सैयपुर की दूरी 24 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे का यह मार्ग बहुत ही जर्जर अवस्था में है। अभी 6 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। यदि बाकी सड़क को भी नहीं बना दिया जाए तो लोगों को सीएम की बड़ी सौगात होगी। बैठक में जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने सभी लोगों को सीएम की सभा का न्योता दिया और परिवार सहित आने की अपील की। तैयारियां का देखा जाए तो जनता में बड़ी उत्साह है अपने लाडले मुख्यमंत्री को देखने का, क्योंकि यहीं की धरती का पला बड़ा एक साधारण परिवार का, किसान परिवार का व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया बना है और उसको देखने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है। यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए और सब उस अपने लाडले मुख्यमंत्री को देखने लायक है। मैं समझता हूँ कि कल एक ऐतिहासिक भीड़ होगी और बहुत शानदार रैली होगी अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए। तैयारियाँ सारी पूरी हो चुकी हैं और बस यही है कि जब वो आए, मौसम ईश्वर कृपा रखे, मौसम भी ठीक रहेगा और इस मौसम में उनके आगमन के ऊपर जनता पलक पावड़े बिछा के जहाँ भी जाके देख रहे हैं हम गाँव में, जनता पूरी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है। अब मात्र 24 घंटे रह गए हैं उनके आने में, तो कल मुख्यमंत्री आएंगे, उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की 21 दिन बाद मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास 27 नवंबर 2025 को हुई बाइक भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल एक युवक ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार
सखीपुरा थाना कंचनपुर निवासी सत्यवीर पुत्र शिवराम जाटव 27 नवंबर को किसी काम से धौलपुर आ रहा था। इसी दौरान दरियापुर गांव के पास सामने से तेज गति से आ रही एक बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सत्यवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनांक 27/11/25 को काजीपुरा सैपुर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घायल सतवीर सिंह सन ऑफ शिवराम निवासी तकीपुर, जिसका आज इलाज के दौरान मृत्यु होगी, जिसका PMR कार्रवाई की जा रही है। बाद कार्रवाई जो भी उचित होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ADJ ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह, वृद्धाश्रम एवं सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह में कुल 6 विधि से संघर्षरत 3, देखरेख एवं संरक्षण 3 शिशु उपस्थित मिले। सचिव ने बाल अपचारियों को उनके मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, शौचालय एवं स्नान घर की साफ सफाई आदि के संबंध में जानकारी ली। विधि से संघर्षरत किशोरों से उनके केस की पैरवी के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने किशोर गृह अधीक्षक को निर्देशित किया कि बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद वृद्धाश्रम में पहुंच आवासित वरिष्ठजनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेन्यू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्या सुनी एवं उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। इसमें 9 वृद्धजन उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे प्रत्येक वृद्धजनों में उनके रहन सहन, भोजन, नाश्ता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। सचिव वृद्धाश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया कि वृद्धजनों की जो भी समस्याएं उनका शीघ्र निस्तारण करें। साथ ही सचिव ने वृद्धाश्रम की जर्जर बिल्डिंग के बारे में भी जानकारी ली। वहीं सचिव ने सखी वन स्टॉप द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। वन स्टॉप सेंटर में दर्ज हिंसा पीड़ित महिलाओं के केस रजिस्टर की जांच की और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा, कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। सखी वन स्टॉप द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर में एक बालिका मिली एवं वन स्टॉप इंचार्ज ने बताया कि आज दिनांक तक 2 महिलाएं थीं, जिनमें एक बालिका को उसके घर भेज दिया गया। सचिव ने वन स्टॉप सेंटर पर उपस्थित बालिका से उसके प्रकरण के बारे में जानकारी ली। वन स्टॉप सेंटर में किसी भी परेशानी के बारे में पूछा तो बालिका ने किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना बताया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वन स्टॉप इंचार्ज को निर्देशित किया कि उपस्थित बालिका का विशेष ध्यान रखें। माइनर तक नहीं पहुंचा पानी, किसानों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बसईनाबाद क्षेत्र के किसानों के लिए नहर का पानी नसीब नहीं हो सका। पार्वती बांध से विगत 9 दिसंबर को नहरों में जल संसाधन विभाग द्वारा पानी रिलीज किया गया था। हालांकि नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद तीसरे दिन बसईनाबाद ठेल तक बगौरा माइनर नहर में पानी पहुंच गया था, परंतु बगौरा माइनर नहर में एक दिन 11 दिसंबर की रात को पानी आने के बाद अब 1 सप्ताह से बिल्कुल नहर सूखी पड़ी हुई है। वहीं इस समय रबी फसल की गेहूं, सरसों पानी के अभाव में मोहताज बने हुए हैं। क्षेत्र के किसान लाखन सिंह कुशवाहा, गुमान सिंह, द्वारिका प्रसाद कुशवाहा, अशोक त्यागी, ओम प्रकाश महेरे, मेवाराम रमन कुशवाहा, राकेश सादी ने कहा कि ज्यादातर बोरिंग पंप सेट भूमि का जलस्तर गिर जाने के कारण बंद पड़े हुए हैं और खेतों की सिंचाई का काम पूरी तरह से नहर पानी पर ही आश्रित है। किसान 1 सप्ताह से नहर में पानी आने का इंतजार दिन रात कर रहे हैं, परंतु 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद नहर में पानी नहीं आने के कारण उत्तेजित किसानों ने नहर पर खड़े होकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित किसानों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से बगौरा माइनर नहर में बसईनाबाद टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की। शासन एवं प्रशासन से अपील करता हूं कि बसेड़ी किसानों के साथ बसईनाबाद बेल्ट के किसानों का नुकसान क्यों किया जाता है। हमको जो कहते बसईनाबाद बेल्ट के किसानों को अक्टूबर माह में नहर के पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आज दिसंबर माह में दिया जा रहा है। दिसंबर माह में भी जो कहते बसईनाबाद को पानी अभी तक नहीं आया है। इससे किसानों का आत्मिक शोषण हो रहा है। इसलिए बसईनाबाद मैं एक सुझाव तौर पर कह रहा हूँ कि बसईनाबाद बेल्ट के किसानों के लिए नहर के अंदर ये जो कहते पाइपलाइन डाल करके व्यवस्था की जाए। अपने यहाँ जो मालौनी से जो जारौली से जो माइनर आई है नंदपुरा के लिए, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है और हमने ANJN के विरुद्ध नारेबाजी की है, लेकिन फिर भी पानी की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि यहाँ की जो फसल है वो पानी के अभाव में सूख रही है और बिना नहर, केवल नहर का ही पानी मिल सकता है, बाकी बोरिंगों में पानी नहीं है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है।